हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। आई अपोलोजाइज़, मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, हस्की साउंड हो रही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आज रीडिंग आपको बहुत क्लियर और आराम आराम से बोलूँ ताकि मैसेजेस आपको मिल जाए। रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा, ये करंट एनर्जीज़ पर है, लेकिन आपके पार्टनर की नहीं, आपकी करंट एनर्जीज़ पर है। आप आजकल किस सिचुएशन में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं और आपकी एनर्जी आपकी ख़ुद की कैसी है और आपकी सराउंडिंग में कैसी है। लेट मी सेट फ्यू मोर डेक्स हियर ताकि मुझे बीच में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं येस और नो सेशन भी करूँगी, आई होप मुझे याद रहे। तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले आपकी करंट एनर्जीज़, आप आजकल किन एनर्जीज़ में हैं, क्या सिचुएशन है, आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो प्लीज़ वही मैसेज लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड करें। कल की रीडिंग पे बड़े फ़नी कमेंट्स आए, मैं उस रीडिंग पे 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भी थे जिनको मैं जब मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी मैं तब प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूँगी। सो सॉरी। करंट एनर्जीज़, आपकी करंट एनर्जीज़। ओके, ये कार्ड्स थोड़े से स्टिकी हैं तो इनको इंट्यूटिवली निकालना ज़रूरी है। डेथ, डेथ कार्ड से घबराएं मत, ये डेथ एक्चुअली वो डेथ नहीं होता। एम्परर, एरीज, स्कॉर्पियो और एरीज। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइन ज़रा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। 10 सन, ओके। आप इस वक्त इमोशनली काफ़ी डाउनलोडिंग का शिकार हैं। आपने अपने लिए जितनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाई हैं, आपने जितना भी जो कुछ भी एक इमोशनल वेल बीइंग को मेंटेन करने के लिए रखा है, आप अब उसको चाहते हुए भी एक स्टबन एटीट्यूड में नहीं लेकर आ पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपको ईगो में आना, स्टबन होना, रूड होना सूट ही नहीं करता। आप ऐसे पर्सन हैं ही नहीं। और अब लिटरली आपको लग रहा है कि आप कितने दिन तक इतना फेक प्रिटेंड करेंगे कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़िद्दी हैं, बहुत ही स्टबन हैं, बहुत ही एरोगेंट हैं, क्योंकि आप एक्चुअली ऐसे हैं नहीं। आपने अपने लिए डिसाइड ज़रूर कर लिया है, जो आजकल आपकी करंट एनर्जी है, कि अब आप भी वैसे ही करेंगे जैसे लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आपने बहुत हद तक कोशिश की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्रबलिंग चीज़ हो रही है उसमें ये कि आपके लव्ड वंस, यानी आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, लेकिन यहाँ मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली वो मुझे आपका लव रिलेशनशिप लग रहा है, वो आपकी इस ईगो से इफ़ेक्ट हो रहा है। आप इफ़ेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन वो इफ़ेक्ट हो रहा है। यानी वो तो हैं ही ढीठ, जिसे कहना चाहिए, वो तो हैं ही ऐसे। आप उनके जैसे बनकर उनकी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, बल्कि आप जो है वो काफ़ी हद तक ड्रेन हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको थोड़ा सा पुश और दें, अगर आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहें, तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और इस रिलेशनशिप के अंदर एक करंट लगने वाली जो बात है, जब आप जो चीज़ आपने एक एंड की है, एक बाउंड्री और एक डिसीजन जिसको आपने कंप्लीट कर लिया है, और अब आप जो इस फॉर्म में आ गए हैं, अगर इसको रियली सीरियसली आपके पार्टनर ने सेंस कर लिया है कि नाउ द गेम इज़ नॉट इन माई हैंड, द बॉल इज़ नॉट इन माई कोर्ट, तो आपको इसके अगेंस्ट में खुशी मिलने वाली है, यानी कि द सन कार्ड। बहुत सारे लोगों की तरफ मैं ये देख रही हूँ कि जो आपकी इस वक्त करंट एनर्जी है, जो सिंगल्स हैं, ये मैसेज मैं सिंगल्स के लिए दे रही हूँ कि आप अपने प्रपोज़ल को लेकर अड़े हुए थे। शायद आपने कोई एक प्रपोज़ल मैनिफेस्ट किया और आप अपनी फैमिली के सामने काफ़ी ज़िद का आपने मुज़ाहरा किया। आपकी वो ज़िद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है,
और आप जिस लव प्रपोज़ल के लिए फ़ाइट कर रहे थे उसकी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अदरवाइज़ ऑन द अदर हैंड एक करंट एनर्जी ये है कि अनकॉन्शियसली या आपका जो मैनिफेस्टेशन थी, आप अपने किसी पार्टनर को, किसी ओल्ड फ्रेंड को या किसी पुराने ऐसे दोस्त को मिस कर रहे हैं जो कि आपका सम हाउ सोलमेट है, जिसने आपको बहुत हद तक हील किया है और शायद वो आपके साथ रिकंसाइल होने वाला है। और जब वो होगा रिकंसिलिएशन तो आपको कोई ना कोई खुशी मिलेगी। ये आपकी करंट एनर्जी है। लेट्स सी मोर। डेथ कार्ड आपकी रीडिंग की बिगनिंग है, तो दैट मीन्स कि आपका कोई एक साइकिल, एक चैप्टर, कोई एक इनिंग्स जो है वो आपकी कंप्लीट हुई है और आपका न्यू फेज़ पर्सनैलिटी का, डिसीजन का, रिलेशन का, अप्रोच का जो है वो ओपन हुआ है और आप इसमें काफ़ी हद तक पावरफुल नज़र आ रहे हैं। करंट एनर्जी आपकी ये है। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं शादी की बात कर रही थी और शादी का कार्ड यहाँ पर आया है, प्रपोज़ल का, कमिटमेंट का। ठीक है, ये कार्ड एक्स्ट्रा होता है यहाँ पर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही वाली बात, आपने इसके लिए काफ़ी फ़ाइट किया है। द हैंगमैन, प्रॉब्लम है, बताती हूँ क्या। एस ऑफ वॉन्ड्स। मसला यहाँ पर ये है कि आपकी जो सोच है, अब आप फील क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बात ये थी कि आप फील क्या कर रहे हैं। आपने इस प्रपोज़ल को कमिटमेंट तक पहुँचाया है, आपने अपने एंड तक, आपको मैनिपुलेट करना पड़ा और आपकी मैनिपुलेशन में आपको ये मैं सिंगल्स के लिए कह रही हूँ, आपको चीज़ें छुपानी पड़ी, आपको कुछ ना कुछ हिडन रखना पड़ा, जिसकी वजह से आपका पर्सन हैंग हो गया या आप बिल्कुल ही अटक गए। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जब सब कुछ करीब है और अब जो मैंने चीज़ें छुपाई इस शादी के लिए, इस प्रपोज़ल के लिए, अब मैंने उनको जब छुपा के रखा है तो अब बिल्कुल हैंग हो गई सिचुएशन। आपकी तरफ एक प्रपोज़ल आ भी रहा है, कोई ऑफ़र आ भी रही है। ये एक ऐसे पर्सन की भी हो सकती है जो सिर्फ आपको फ्रेंड जोन करने की बात करे, लेकिन आपकी फीलिंग्स में एक पैशन है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप अपनी इस अटकी हुई सिचुएशन को किसी से डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपने जो अपने अंदर एक खोल चढ़ाया वो उतर जाए और जो चीज़ें आपने छुपाई हुई अब तक आप वो भी सब कुछ बता दें। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे रिकन्सिलिएशन, ये मैं सिंगल्स के लिए नहीं, मैं रेगुलर व्यूअर्स के लिए बात कर रही हूँ। आप कमिटमेंट में हैं, आप रिश्ते में हैं, आप मैरिड हैं या व्हाट्सएवर, आपके कमिटमेंट में कुछ बातें ऐसी हैं जो हिडन हैं और वो समहाउ आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स ये हैं कि आप इंट्यूट कर पा रहे हैं, आप सेंस कर पा रहे हैं कि आपको कुछ पता चलेगा, वो आपकी फीलिंग से रिलेटेड होगा। आप अपने ही पर्सन की इंटेंशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स है, आपको उनकी मिक्स्ड फीलिंग्स मिलती हैं, आपको उनकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। आपको कभी लगता है कि आप शादी की तरफ बढ़ें या आप इस रिश्ते के ऊपर काम करें, लेकिन हर दफ़ा 4 बातों में से 3 बातें छुपी हुई होती हैं, सिचुएशन वहीं अटक जाती है और फिर आप ही होते हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स कुछ मिक्स्ड सी हैं। ये मैंने सिंगल्स के लिए नहीं, रेगुलर व्यूअर्स के लिए किया। लेट्स सी आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। द लवर्स, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन और मैरिज की रीडिंग लग रही है। जो लोग आज देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी में मैं आज ट्यून इन हूँ, बिकॉज 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डैडी कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपको लगता था कि ये रिश्ता, ये शादी, ये प्रपोज़ल आपको बहुत कुछ देगा,
बहुत कुछ। लेकिन इस प्रपोज़ल ने आपको आज़ादी तो दी क़ैद के साथ, आपसे सब कुछ करवाया अपनी कंडीशंस पर और आपको पता नहीं चला। आप अब अपने साथ हुआ हुआ पूरा एक्सपीरियंस जो है आजकल आप बहुत ज़्यादा उसको सोच रहे हैं। चाहे आपकी शादी को 10 से 15 साल हो गए हों या आपकी शादी को 1 से 2 साल हुए हों, आप ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ इतनी ग्लिटरी और चमकती हुई और इतनी लविंग डविंग लग रही थी वो एक्चुअली ऐसी रही नहीं। और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप फॉल्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं अपने पार्टनर में, अपने लवर में, अपने हस्बैंड में। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों बंद हूँ, मैं क्यों इतना बेवकूफ़ बन गया, क्या सिर्फ मैं एक टेम्परेरी इंटीमेसी का शिकार हुआ, क्या सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन थी। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपकी अपील की इस पर्सन को, आप सोच रहे हैं कि शायद आपने उस वक्त अपने ऊपर इतनी नज़र नहीं की थी, लेकिन अब आप अपने आप को क्लियरली देख सकते हैं कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं। और अभी आप सोच भी रहे हैं और अपनी इस इंडिपेंडेंसी को आप नोटिस भी कर रहे हैं, जो कि इस पर्सन ने ऑलरेडी नोटिस करके आपको यूनियन में लाया था वो, या लाई थी। इस वक्त आप अपने एक्सपीरियंस को, जो आज की आपकी रीडिंग है, उसमें आपका शादी, रिश्ता, प्रपोज़ल, रिलेशनशिप जो भी है, उसमें एक ऐसा ट्विस्ट है या उसमें एक ऐसा टर्न है जो आपको ख़ुद समझ में नहीं आया कि ये आपके साथ हैंड हो गया। मोहब्बत में मीठी छुरी बनकर एक हैंड हो गया। अभी भी आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें स्टिल पोटेंशियल है, इस रिलेशन में फिर अभी तक कुछ ना कुछ बाकी है। लेकिन आप जब सब चीज़ें सोचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यू आर अलोन। ये मोहब्बत नहीं, ये इल्यूजन था, ये कुछ और क्लाउडी सी चीज़ थी। आज आप काफ़ी हद तक एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आज आप काफ़ी हद तक चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, कुछ डीप थिंकिंग कर रहे हैं, जबकि आपके बहुत सारे कार्ड्स आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात की हो रही है कि क्या वाकई जो मुझे दिख रहा है वो वैसा ही है, या मैं वाकई कुछ और सोच रहा हूँ या कुछ और देख रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को अंडरस्टैंड करें, बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स में द सन और टू ऑफ कप्स जो है वो एक खुशी का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन और गुड न्यूज़। इधर अगर आप देखें तो दो नेगेटिव कार्ड के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़ का कार्ड, प्रपोजल का कार्ड, ऑफ़र का कार्ड। इन दो कार्ड्स में अगर आप देखें तो 8 ऑफ सोर्ड्स, सफोकेटेड, थकावट, उलझन, ड्रेनिंग। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स, एक पॉजिटिव कार्ड। तो दैट मीन्स कि चीज़ें यस 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 होते होते नो हो जाती हैं, और जो चीज़ें आपके लिए बहुत बिग नो हैं वो आपके लिए इतनी इजीली यस फॉर्म में अवेलेबल है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने से थक रहे हैं, चाहे आप यूनियन में हो, चाहे आप ऑफिशियल रिश्ते में हो, या चाहे आप लवर्स हो, या आप अपने किसी पुराने एक्स को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ से हटना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखें तो एंडिंग हुई है और अब बिगनिंग हो रही है। बिगनिंग आपके नॉर्म्स की हो रही है, लेकिन आपको वो नॉर्म्स, वो रूल्स किसके लिए सेट करने पड़ रहे हैं? अपने सोलमेट के लिए। और वो सेट करने में आपको खुशी मिलेगी। क्यों खुशी मिलेगी? आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन रिश्ता स्ट्रॉन्ग कैसे हो जब चीज़ें हिडन हैं? हिडन क्यों है? क्योंकि आप खुद स्टक हो जाते हैं। आप इसके अंदर ओपननेस चाहते हैं, जबकि आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम और डिवाइनली गाइडेड है। ऊपर वाले ने ये रिश्ता इसी तरह बनाया है, जिसमें आपको रहते हुए भी सफोकेशन फील होती है। आपको कभी कभी लगता है ये पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, बट नो एक्शन। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, और इंडिपेंडेंट पर्सन किसी पे भी किसी तरह से भी को डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। जब वो इंडिपेंडेंट हो गया तो वो कैसे को डिपेंडेंट हो? लेकिन बाय फोर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप तक रिसीव होती है कि मेरे बग़ैर तुम कुछ नहीं, और आपका माइंड ये बात अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये मैं बहुत आज मतलब पोल्स अपार्ट रीडिंग है ये,
और मैं आपकी एनर्जी को क्लियरली देख सकती हूँ कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के मोड में नहीं हैं, जबकि आपने किया। और अब जो चीज़ें हैं, खिंचाव है, बार बार आपको हो रहा है कि नहीं, मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी में और क्या फैक्टर्स हैं। मेरी आवाज़ से बिल्कुल ये मत समझिएगा कि आज कोई तीसरा आदमी रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा है। ये इतनी फटी हुई आवाज़ मेरी ही हो रही है, एंड आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। बहुत एनर्जी में लगा रही हूँ। ये कार्ड मेरी रीडिंग में कोई 4 से 5 दिन से आ रहा है। मे बी आप ख़ुद एक ऑफिशियल पर्सन है, गवर्नमेंट पर्सन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई हायर ऑनर पर्सन है। आपका जिससे रिश्ता है वो आर्मी में हो सकते हैं, किसी सीनियर रैंक पे हो सकते हैं, और आप किसी ऑफिशियल पर्सन से डीलिंग कर रहे हैं। कॉफिन, इस कार्ड से मुझे काफ़ी हद तक डर भी बाज़ दफ़ा लगता है, लेकिन आई फील एंड आई टेक दिस कार्ड इन अ डिफरेंट वे। आपके माइंड में कॉफिन से रिलेटेड कुछ चल रहा है। ताबूत, कॉफिन, ताबूत उर्दू में कहा जाता है। कुछ चल रहा है। आप इन चीज़ों 19th ऑफ दिस मंथ, टुडे 16, 19th ऑफ दिस मंथ, बी केयरफुल, एंड आई प्रे कि ऐसी कोई बैड न्यूज़ ना हो। आई प्रे दिस कुड बी आपको इस ऑफिशियल पर्सन से, जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिले। ये कोई आपके ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं जो आपका रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट हो रहा है, उसकी तरफ से आपको पता चले कि इतने दिन जो गैप रहा, इतने दिन जो अरसा रहा, किसी की डेथ हो गई थी। बट या तो आप पुरानी चीज़ों को एक ताबूत में बंद करके डंप करके एक फ्रेश सा, बिकॉज इसी कॉफिन के साथ लाइट भी है। किसी की फैमिली में अगर कोई बहुत अरसे से बीमार है और आप उसका लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू से दिस, बट दिस कुड रेजोनेट टू डिफरेंट पीपल, बिकॉज इतने सारे लोगों की रीडिंग होती है। आप इस अयादत से, आप इस तीमारदारी से शायद एक एंड हो जाए। ठीक है, किसी के लिए किसी की डेथ, किसी की भी डेथ जो होती है वो किसी के लिए तस्कीन का बाइस नहीं होती, लेकिन जो तकलीफ़ में होता है उसके लिए डेथ राहत का बाइस होती है। तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। आप जिस भी गाइड को बिलीव करते हैं, ये कार्ड बहुत सारे मीनिंग्स का, बहुत सारे मीन्स। देखिए, मैंने आई डोंट मीन टू, बट ये कार्ड खुद आया है। अगर आप इसको गौर से देखें, कोई लिटरली बैड हेल्थ से गुज़र रहा है, कोई लिटरली बैड हेल्थ से गुज़र रहा है। परवरदिगार इस इंसान को शिफा दे, और आपको, अगर आप इस पर्सन की तीमारदारी कर रहे हैं, तो खुदा ताला आपकी इस खिदमत का अजर आपको बहुत बड़े रैंक में दे। शायद आपको ये रैंक मिलेगा, क्योंकि आप जिसकी भी तीमारदारी कर रहे हैं, जिसकी भी खिदमत कर रहे हैं, जिसको भी टेक केयर कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, ये एक सदक़ा जारिया है। ये एक इतना बड़ा सवाब है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। और शायद ये कुछ ऐसा ही होने वाला है, बट मैं खुदा ताला से दुआ करती हूँ कि किसी को भी कोई बैड न्यूज़ ना मिले, बट आई कैन नॉट क्लेम इट कि ये नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी मोर। बैलेंस, आप काफ़ी सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। आप बहुत सारे लोगों की नाराज़गियाँ, ताम तोबड़े, तमाम चीज़ें उठाकर भी चल रहे हैं, बहुत बर्डनाइज्ड हैं, लेकिन अच्छा बैलेंस आपने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे भी रिकवरी की बात है।
आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको रिकवरी भेज रहे हैं। आप बहुत थक रहे हैं आजकल, आप बहुत ड्रेन हो रहे हैं, बट आपके ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन रिवील होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर रिवील होगा। आपको अपने आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके परवरदिगार, अल्लाह ताला की ज़ात, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। विजडम, आपको समझ, आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं, आप दुनिया को, ज़िंदगी को एक डिफरेंट वे में देख रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा था, आपकी एनर्जी में बहुत सारी चीज़ों को आप सोच रहे हैं, आप हर एस्पेक्ट को सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, डिस्कवरी। सी किस तरीके, रिकवरी एंड डिस्कवरी। जब आप हील होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर रिकवरी आपको मिलेगी, तो आप कुछ नया डिस्कवर करेंगे। दिस इज़ रियली अमेजिंग बट येट वेरी इंटेंस। आई मस्ट से टुडेज़ रीडिंग इज़ वेरी इंटेंस। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। रीडिंग एंड तक देखिएगा, मैं आपके लिए एंजल आंसर्स येस और नो सेशन करूँगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको इतनी ही सारी सोचें टकरा रही हैं, आप इतना ही लोडेड फील कर रहे हैं, तो आपके लिए एडवाइस क्या है। सोरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माई लाइफ। आप मिस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। कमिंग इनटू पावर, आई स्टेप इनटू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। ये एक एम्परर की यहाँ वाली एनर्जी है ये। इनफैक्ट ये यहाँ वाली भी एनर्जी है, मैंने यहाँ जो बात कही थी। क्योंकि जितना सफोकेटेड आपको लग रहा है, आप चाहते हैं कि अब आप बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि वो जो बचपन की नींद होती है बेफिक्री की, कि आप कहीं पर भी सोएं, सुबह आप अपने बिस्तर पे ही मिलते थे। वो इस वजह से कि आपका ख़याल रखने वाला कोई होता था। आप वो सुकून, वो बचपन के दिन, वो बचपन की बेफिक्री, वो सब कुछ सोचते हैं कि ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी जब वो दिन थे। और उसके दूसरे ही एस्पेक्ट में आपको ये फ़ील होता है कि ये जर्नी डिफ़िकल्ट रही, लेकिन इसने आपको पावर दी, आपको स्ट्रेंथ दी, आप बोल्ड हुए हैं। आज आपने यकीनन कोई ऐसा बोल्ड अटेम्प्ट किया है जिसने आपको ये शो किया है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, कि आपके लिए मकसद मैटर करता है, लोग मैटर नहीं करते, लोगों की टॉक्सिसिटी मैटर नहीं करती, मकसद मैटर करता है। लोग क्या हैं, एक मिट्टी का पुतले, उनकी हरकत और सकनात नथिंग, बट द एक्ट विच यू डू, इट इज़ रिलेटेड टू विजडम। ये आपने गेन किया है। एंड आई थिंक आपको प्राइड से ज़्यादा रिकवरी भी चाहिए, बिकॉज़ ये करने में जितनी तकलीफ़ आपको हुई है वो आप ही जान सकते हैं। ठीक है, तो आप के लिए एडवाइस यही है कि अगर आप अपने लिए एक बचपन की बेफिक्री चाहते हैं, तो आप उसको अपनी पावर में ही तलाश करें, क्योंकि आप वो बेफिक्री अपने लिए ख़ुद ही क्रिएट कर सकते हैं। मेरी वालदा कहती थी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो कुछ करना होता है वो ख़ुद करना होता है। तो ये वाली बात आज मैं अपनी वालदा की यहाँ पर कोट करूँगी, और वो इन 2 कार्ड्स में नज़र आ रही है। अगर आप बचपन की बेफिक्री चाहते हैं तो ख़ुद अपने लिए क्रिएट करें, क्योंकि आप पावर में हैं। ठीक है, लेट्स सी, आपने अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। मैं सिर्फ येस और नो में बताऊंगी कि आपका आंसर येस है या नो, और आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि रीडिंग, कोशिश करती हूँ कि रीडिंग शॉर्ट हो, लेकिन हमेशा 25 मिनट्स तक की हो जाती है, और मेरी मजबूरी है कि मैं कम बोल नहीं सकती। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, फोकस ऑन योर क्वेश्चन। कोई ऐसा जवाब जो आपको इस रीडिंग में मिल चुका हो वो मत सोचिएगा, वो मत पूछिएगा। फोकस ऑन योर क्वेश्चन। आई विल जस्ट आंसर इन येस और नो। इट कुड बी मे बी भी हो सकता है। ठीक है,
Focus on your question. 1, 2, 3, 4. It's a yes, but only if you will do. ठीक है, ये yes है अगर आप चाहें तो. ओके, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, अपना बेहद ख्याल रखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. बाय बाय.